जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। अर्चना के कृष्ण गुणगान चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको सफला एकादशी के बारे में बताने जा रही हूँ। पौष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को सफला एकादशी कहा जाता है। मान्यता है कि इस एकादशी का व्रत करने से सारे कार्य सफल हो जाते हैं, इसलिए इसे सफला एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान अच्युत और भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। सफला एकादशी इस साल की आखिरी एकादशी है। इस बार सफला एकादशी 19 दिसंबर 2022 सोमवार को मनाई जाएगी। सफला एकादशी के व्रत को करने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है। मान्यताओं के अनुसार सफला एकादशी की रात जागरण करने से सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। इस दिन श्रद्धालु बड़े स्तर पर पूजा, हवन और भंडारों आदि का आयोजन करते हैं। इस दिन किसी गरीब और ब्राह्मणों को भोजन करवाना बहुत ही शुभ और फलदायी माना जाता है। सफला एकादशी के दिन मंगलकारी व्रत को पूरे विधि विधान से करने से मनुष्य को मृत्यु के बाद विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं सफला एकादशी का शुभ मुहूर्त। सफला एकादशी पौष माह की कृष्ण पक्ष की तिथि को मनाई जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार सफला एकादशी की शुरुआत 19 दिसंबर 2022 सोमवार को सुबह 3:32 पर होगी और इसका समापन अगले दिन 20 दिसंबर मंगलवार को सुबह 2:32 पर होगा। सफला एकादशी का पारण 20 दिसंबर को 8:05 से 9:18 तक होगा। सफला एकादशी की पूजन विधि। सफला एकादशी के दिन स्नान के बाद व्रत का संकल्प लें। उसके बाद भगवान अच्युत और भगवान विष्णु को धूप, दीप, फल और पंचामृत आदि अर्पित करना चाहिए। नारियल, सुपारी, आंवला, अनार और लौंग आदि से भगवान अच्युत और भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। इस दिन रात्रि में जागरण कर श्री हरि के नाम के भजन करना चाहिए। व्रत के अगले दिन किसी जरूरतमंद व्यक्ति या ब्राह्मण को भोजन करवा के दान दक्षिणा देकर व्रत का पारण करना चाहिए। सफला एकादशी की व्रत कथा। प्राचीन काल में चंपावती नगर में राजा महिष्मत राज करते थे। राजा के 4 पुत्र थे। उनमें से लुम्पक बड़ा दुष्ट और पापी था। वो पिता के धन को कुकर्मों में नष्ट करता रहता था। एक दिन दुखी होकर राजा ने उसे देश से निकाला दे दिया, लेकिन फिर भी उसकी लूटपाट की आदत नहीं छूटी। एक समय उसे 3 दिन तक भोजन नहीं मिला। इस दौरान वो भटकता हुआ एक साधु की कुटिया पर पहुंच गया। सौभाग्य से उस दिन सफला एकादशी थी। महात्मा ने उसका सत्कार किया और उसे भोजन दिया। महात्मा के इस व्यवहार से उसकी बुद्धि परिवर्तित हो गई। वो साधु के चरणों में गिर पड़ा। साधु ने उसे अपना शिष्य बना लिया और धीरे धीरे उसका हृदय निर्मल हो गया। वो महात्मा की आज्ञा से एकादशी का व्रत रखने लगा। जब वह बिल्कुल बदल गया तो महात्मा ने उसके सामने अपना असली रूप प्रकट किया। महात्मा के वेश में स्वयं उसके पिता सामने खड़े थे। इसके बाद लुम्पक ने राजकाज संभाल लिया और आदर्श जीवन प्रस्तुत किया और वह आजीवन सफला एकादशी का व्रत करने लगा। ये था सफला एकादशी का महात्म्य, जिसको सुनने से मनुष्य को हर कार्य में सफलता मिलती है। इसी तरह सब त्योहारों और व्रतों के बारे में जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।